नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। नए कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज यानी सोमवार को बुलाए गए भारत बंद का हरियाणा में मिला जुला असर देखने को मिला है। आंदोलनकारी सुबह 6 बजे से ही सड़कों पर उतर आए थे और प्रदेश के लगभग सभी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। रेलवे पर भी आंदोलनकारियों के बंद का बड़ा असर देखने को मिला। दिल्ली डिवीजन में 20 जगह रेलवे ट्रैक जाम किए गए। शताब्दी एक्सप्रेस, शान पंजाब, पठानकोट एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस समेत कई सारी ट्रेनें रद्द की गई। अंबाला, सोनीपत, रोहतक, करनाल समेत कई जगहों पर सड़कों पर आंदोलनकारी बैठे दिखाई दिए। चरखी दादरी, नरवाना, हिसार और बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक जाम किए गए, लेकिन शहरों के भीतर इसका असर नहीं के बराबर देखने को मिला। पानीपत और सोनीपत जैसे कई बड़े शहरों में दुकानें और बाजार पूरी तरह खुले रहे और लोग रोजाना की तरह खरीदारी करते दिखाई दिए। सरकारी दफ्तर भी हर रोज की तरह खुले रहे। कह सकते हैं कि बंद की वजह से हाईवे जाम रहे, लेकिन शहर खुले रहे। उधर इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी बयान सामने आया। उन्होंने अपील की कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आगे आएं। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलनकारियों के नेता राकेश टिकैत ने इसका जवाब ये कहते हुए दिया कि ताकत के बल पर उनके विचार नहीं बदले जा सकते और जब तक 3 कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत बंद के समर्थन की बात कही। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कुछ शायराना तरीके से कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल करीब 40 किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को राष्ट्रपति के मंजूरी देने के 1 साल पूरा होने पर 27 सितंबर को भारत बंद की कॉल की थी। वहीं बंद के दौरान करनाल में कुछ युवक लाठी डंडे लेकर बाजार और दुकानों को बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपने हाथों में भिंडरावाला के पोस्टर और झंडे उठा रखे थे। अब सवाल कई हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आंदोलनकारियों की ओर से यह तीसरा बंद बुलाया गया है। क्या इस तरह के बंद बुलाने से सरकार पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। क्या जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं किसान संगठन, यह भी अब एक सवाल खड़ा होने लगा है। क्या सरकार सिर्फ औपचारिकता के लिए न्योते दे रही है, इस पे भी चर्चा करना जरूरी है। लोगों को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है, यह भी एक सवाल है। और 10 महीने से चल रहे इस आंदोलन का कैसे समाधान होगा, यह देश की, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं सरकार की ओर से क्या कहा गया है और आंदोलनकारियों की ओर से क्या कहा गया है। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। जो जाम में फंसे भाई, उनका भी धन्यवाद है। कम से कम एक दिन का कष्ट उन्होंने भी झेला, इन किसानों के लिए उनका भी धन्यवाद है। पड़ेगा कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा फर्क। क्या बातचीत? अब सरकार से तो कोई बातचीत हो नहीं रही है। संयुक्त किसान मोर्चा आपकी मीटिंग, संयुक्त मोर्चे की तो होती रहती है मीटिंग। कोई किसान की मौत का भी मामला आया? अभी जानकारी नहीं हुई, पता तो जरूर चला, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई। अच्छा, अब आगे किस दिशा में बढ़ेगा ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमारे रहेंगे। अगला जी, ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा शांतिपूर्वक तरीके से, ये राकेश टिकैत का कहना है। सरकार का कहना है कि बातचीत से हल निकालिए। कोई बिंदु अगर आपके बचे हुए हैं तो उन पर चर्चा की जा सकती है। सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। वंदना पोपली हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, राय सिंह जी कांग्रेस से, विजेंद्र रेडू साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और अभिमन्यु कोहाड़ साहब हमारे साथ रहेंगे जो आंदोलनकारियों के नेता हैं जिनकी तरफ से आज ये बंद बुलाया गया था। वंदना पोपली जी, पहला सवाल आपसे ही
सरकार लगातार न्योते दे रही है, निमंत्रण दे रही है। आंदोलन करने वालों का कहना है कि सरकार सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रही है, बातचीत का सरकार का मन ही नहीं है। उनका कहना है कि क्यों 3 कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं जब किसान इसे चाहते ही नहीं हैं, ये उनके खिलाफ है, तो सरकार क्यों थोपना चाहती है इन कानूनों को। लगातार सरकार को इस तरह के बंद देखने पड़ रहे हैं, आंदोलन देखने पड़ रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ये आंदोलनकारियों का कहना है। एक लाइन में बताना चाहूंगी कि कृषि आंदोलन तो बहाना है, मोदी असली निशाना है। वो कहीं ना कहीं जो निशाना है वो मोदी जी की सरकार है। अगर कृषि कानूनों में कुछ इनको कमी दिखाई दे रही थी तो बातचीत के जरिए सॉल्व हो जाती। लगातार इन्होंने बातचीत की लेकिन कहीं भी कंसिक्वेंसेस से नहीं पहुंचे। कहीं पर ये बता नहीं पाए कि ऐसे क्या चीज गलत है जिसकी वजह से कृषि कानूनों को हटाना चाहते हैं। हमारी इतनी बार हम लगातार इतने महीनों से इस बात पे बहस कर रहे हैं। किसान नेता भी आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के नेता भी आते हैं, लेकिन बता नहीं पाते। जहाँ तक आज के बंद की बात मैं करूँ तो बंद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 चीजें सामने आई। एक, सबसे पहले जबरदस्ती दुकानें भी बंद करवाई गई। कुछ एक चीजों का चर्चा जो है वो आपने भी की कि किस प्रकार से लोगों ने भय के कारण दुकानें बंद करी और बाद में उन्होंने खोल भी ली। तो ये मुझे लगता है कि भारत बंद नहीं था, भारत जाम था। या तो भारत के लोग खुद स्वेच्छा से सामने आते, खुद अपनी दुकानें बंद करते, बाहर ना निकलते, तो हम इसको मान सकते थे कि उन्होंने किसान के नाम पर जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनकी बात को माना है। लेकिन आपने देखा होगा, मैं आप रेवाड़ी से आती हूँ, मैं आपको रेवाड़ी की न्यूज बता देती हूँ। वहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कि गुंडागर्दी करके दुकानें बंद करवाने की कोशिश की थी और जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां से निकले उसके जाने के बाद इवन जो खुद कांग्रेस को फॉलो करते हैं कुछ एक दुकानदार, तो ये तो जो रियल फैक्ट्स हैं वो आपने भी देखे होंगे कि किस तरह से कोशिश की गई दुकानें बंद करवाने के लिए, रास्ता बंद करवाने के लिए। भारत बंद था ही नहीं है। और दूसरी बात, चेहरे कौन से थे? चेहरे यहाँ पर मुझे कहीं पर किसानों के नहीं दिखाई दिए, मुझे अधिकतर दिखाई दिए विपक्षी पार्टियों के। गाजीपुर बॉर्डर पर भी नेता पहुंचे। अगर मैं बात करूं, अगर डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा की बात करूं तो वंदना पोबली जी, दो बातें अभी आपने कही हैं। एक बात तो ये है कि ये लोग बता ही नहीं पा रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि इनको इन कानूनों से दिक्कत क्या है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आप लोग भी तो नहीं समझा पा रहे हैं कि इन कानूनों में इतना बेहतर क्या है कि ये अपने घर को चले जाए। 10 महीने से अगर एक आदमी भी सड़क पे बैठा हो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है मैडम कि उसको उसकी ग्रीवेंसीज जो है, उसकी शिकायतें जो है दूर करके घर भेजा जाए। यहाँ तो बैठे हैं ना संख्या में, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। आप कहते हैं ये बहुत कम रह गए, बहुत कम रहने के बावजूद भी बैठे तो हुए। बॉर्डर बंद है, सील है, आर्थिक नुकसान प्रदेश को हो रहा है, लगातार हो रहा है, झेलना पड़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसमें सही क्या है। आप ये कह रहे हैं कि ये बता नहीं पा रहे गलत क्या है। आप भी तो नहीं समझा पाए कि सही क्या है, एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे थे, तो आपकी ओर से फिर आज फिर से न्योता क्यों दिया गया इन लोगों को बातचीत के लिए? जब ये लोग कुछ ही लोग हैं जो भड़काए हुए, जो सिखाए हुए, तो इनको अपना बल प्रयोग करके या किसी भी तरीके से करके आपके पास सारे साधन, इनको घर भेजिए। सवाल तो ये 2 बड़े हैं ना मैडम। देखिए प्रदीप जी, आपने 2 बातें कही। सबसे पहले आपने कहा कि सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है क्या सही है। मुझे लगता है आप यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, जितने भी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शुरुआत में ही बुला लिया गया था और लगातार बातचीत का भी दौर चला। लेकिन अगर कोई समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन राजनीति का क्या आप हल निकालेंगे? यहाँ पे पूर्ण रूप से राजनीति हो रही है। जब हमने उनको कह दिया कि हम कुछ समय तक इसको सस्पेंड कर देते हैं, हम बातचीत करते हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो उसमें हम चेंज करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये कहना कि जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाए, जब तक ये रिपील नहीं हो जाएंगे, जब तक ये कानून खत्म नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। जब कानून खत्म हो जाएंगे तो बात किस चीज पे करोगे, वो समझ नहीं आता मुझे। इनकी इकलौती शर्त क्या है कि पहले कानून खत्म करो फिर हम बात करेंगे। अब ये बताइए इस चीज को कैसे माना जाए? और सिंपल सी बात है प्रदीप जी, आज ये बोल रहे हैं नहीं, शर्त तो इनकी ये भी है ना कि आप एमएसपी पे आप ये कहते हैं कि एमएसपी, देखिए आपकी देखिए वंदना पोबली जी, आपकी ओर से 3 बातें कही गई है जो सुन तो लीजिए। मैं कांग्रेस के पास इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं चाहूंगा कि आंदोलनकारी नेता जल्दी जुड़े।
मैं आपसे सिर्फ एक बात ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपकी ओर से कहा गया कि एपीएमसी बनी रहेंगी, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, जो पहला डाउट था आंदोलन करने वाले लोगों का, आपने कहा बना रहेगा, लेकिन आप उस शंका को अभी तक दूर नहीं कर पाए, उस डाउट को। आपने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जैसे पहले मिलती थी वैसे मिलती रहेगी। पहले भी 6% 9% मिलती थी, आज भी 6% 9% मिलती रहेगी आगे। लेकिन इन लोगों का यह कहना है कि आप एमएसपी पे खरीदिए, ठीक है, आप जितनी दे रहे हैं 6% 9% जितनी खरीद हो रही है वो होती रहे। लेकिन जो बाहर का प्लेयर है वो अगर जब सरकार एमएसपी पे खरीद सकती है और सरकार एमएसपी पे खरीद रही है, तो जो बाहर का प्लेयर है वो उसको कैसे आप अधिकार दे सकते हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीदे? यही एक मांग है ना कि आप एमएसपी पे कानून बना दीजिए। आप गारंटी दे सकते हैं, कानून नहीं बना सकते, कैसे संतुष्ट प्रदीप जी, करेंगे आप? आपने बात बिल्कुल सही कही। शुरुआत में ये अपनी शंका लेकर आए थे कि जमीन छिन जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। हमने बार बार आश्वासन दिलवाया। मुझे लगता है पूरा देश इस चीज को समझ चुका है कि हमने किस तरह से एमएसपी बार बार डिक्लेयर किया और बढ़ाकर डिक्लेयर किया, तो पूरा देश इस चीज को समझ चुका है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला, एपीएमसी जो मंडियां वो खत्म नहीं होने वाली, जमीन को कोई खतरा नहीं है। तो अभी एक नया मुद्दा यहाँ पर आया है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, उसके लिए तो हमने कभी मना ही नहीं किया। लेकिन सड़क पर बैठकर आप इस तरह से कानून नहीं बनवा सकते। नहीं, आपने ये कहा कानून की जरूरत नहीं है, हम गारंटी दे सकते हैं। गारंटी और कानून में तो अंतर होता है ना। आप प्राइवेट प्लेयर अगर सरकार से कम रेट में खरीद रहा है, यही तो एक शंका है ना किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको यही तो एक डाउट है ना कि अगर बाहर का आदमी उनसे सरकारी रेट से भी कम खरीदेगा तो कैसे होगा? क्या अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था? सरकार एमएसपी पर खरीदती आई है और अभी हमने उनको एक खुली मार्केट दे दी कि आप एमएसपी पर अगर आपको बेचना है तो मंडी में बेचिए, नहीं तो आप बाहर जाइए, बाहर आपके पास खुला बाजार है, उससे अगर ज्यादा में आपको बिकता है तो वहां पर बेचिए। क्या बाजरा ज्यादा रेट पे नहीं बिका? क्या सरसों ज्यादा रेट पर नहीं बिकी? अभिमन्यु कुहाड़ मुझे साहब लगता है हमारे ये जो साथ स्थिति है, अभिमन्यु कुहाड़ साहब इतनी हमारे साथ बेहतर जुड़ ढंग गए से हो हैं। गई है। कुहाड़ साहब स्वागत है आपका। सवाल सीधा सीधा यही है कि पिछले 10 महीने से आपका आंदोलन चल रहा है, 3 बार आपने भारत बंद बुला लिया, सड़कें जाम हुई हैं, क्या एक मैसेज आप पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए कि हमारी भी सुन ली जाए? ना आपकी सुनी जा रही है, आप एक जिद पे अड़े हुए हैं। पहले संशोधनों पे बात करते हैं और उसके बाद जो है आप इस बात पे आ जाते हैं कि खत्म ही किए जाए, तीनों कानून रिपील किए जाए। वन्ना जी कह रहे हैं कि आप गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। एक कमी है कि सरकार लोकतंत्र के अंदर बातों को सुनना नहीं चाहती है। कहने के लिए हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के अन्नदाता किसान 10 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। 700 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की उनके मुंह से एक शब्द भी शहीद किसानों के लिए थोड़ा सा करें। जी बोलिए अभिमन्यु जी। जी 700 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार के किसी भी जिम्मेदार मंत्री की तरफ से एक शब्द संवेदना का उनके प्रति नहीं निकला। उल्टा सरकार के प्रवक्ताओं ने हमें कभी मवाली कहा, कभी आतंकवादी कहा, लेकिन आज तो आया है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री का भी बयान आया कि आप बातचीत के लिए आइए, बातचीत तो की जाएगी और ये सारा समाधान तो अभिमन्यु जी बातचीत से ही निकलेगा, ना सड़कों पे बैठे रहने से निकलेगा, ना भारत बंद करने से निकलेगा। इसका जो भी समाधान होगा वो बातचीत की टेबल पे होगा। अब सरकार कहती है कि आप आना ही नहीं चाहते। प्रदीप जी, मैं एक छोटा सा निवेदन पहले ये करूंगा कि बीच में कोई दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, उससे डिस्टरबेंस होती है। मेरा निवेदन है आपसे कि दूसरा पैनलिस्ट कोई ना बोले बीच में। जहां तक आपका सवाल है, निश्चित तौर पे इस पूरे मुद्दे का समाधान तो बातचीत से ही होगा, हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए कोई न्योता तो आना चाहिए। लगभग 2.5 से 3 महीने पहले हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, लेकिन उस लेटर का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। सिर्फ ये भाषणों में कहते हैं, जो ये गोल पोस्ट चेंज करने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जुमलेबाजी तो ये लोग करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी पे हैं, फिर वो कहते हैं हम बात करने को तैयार हैं। अरे बात करने को तैयार हैं तो कोई न्योता तो भेजोगे। पहले 11 दौर के आपने बातचीत की तो बाकायदा उसका 40 लोगों के पास न्योता आता था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी न्योता भेजता था। आप कह रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है।
अभिमन्यु कुहाड़ साहब कह रहे हैं कि आप भाषणों में, आप बयानों में, टेलीविजन पे, अखबारों में आके तो कह देते हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए तैयार है का? आप बुलाएंगे जब ही तो ये लोग जाएंगे ना। प्रदीप जी, सबसे पहले मुझे अभिमन्यु जी का एक भी शब्द नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपकी बात के बेस पे मैं कह देती हूँ। ये कह रहे हैं कि हमें न्योता नहीं भेजा गया। जी। जब बातचीत बंद हुई थी तो उस समय किसानों की तरफ, जो किसान आंदोलनकारी बैठे थे, उनकी तरफ से क्या कहा गया था कि जब तक ये कृषि कानून रिपील नहीं होंगे तब तक हम आगे की बातचीत नहीं करेंगे। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसके अलावा जो हमने जिन मुद्दों पे बात करी थी, इसके अलावा अगर आपको कोई संशय है तो बताइए, आप बता दीजिए। राकेश टिकैत जी भी इतने बयान देते रहते हैं, कह दीजिए कि हमें बहुत सारे संशय और हैं, या एक संशय और है, या दो संशय और है, हम बुला लेंगे। लेकिन आप फिर क्या तो बोल ये रहे वही हैं? बात होगी ना कि आप सिर्फ बयानों में और भाषणों में कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। आप जब निमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। भाषण की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इन कृषि कानूनों को रिपील करिए, इनको खत्म करिए, तब हम बात करेंगे। उसके बावजूद भी हम बुला रहे हैं। ये बड़प्पन है, क्योंकि सरकार का काम है। ये पूछ लेते हैं। मैं फिर राय सिंह जी को और रेडू साहब को शामिल करूंगा। एक बार मैं ये पूछ लेता हूँ अभिमन्यु जी से, आपके पास आ रहे हैं अभिमन्यु जी न्योते? देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात कह रहा हूं, बातचीत जो होती है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई बातचीत है, हम दो अलग अलग ग्रुप है, तो आप मान लीजिए किसी चीज का फायदा बता रहे हैं, हम किसी चीज के नुकसान बता रहे हैं। जैसा ही इस बातचीतों में हुआ, सरकार ने कोशिश की कृषि कानूनों के फायदे बताने की, हमने बताया कि कृषि कानूनों के नुकसान क्या हैं। हम कहते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने जारी कर दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 20 सेकंड आपकी लूंगा। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस का कंसेप्ट आया सेब के किसानों के विषय में। वहां पे वो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस क्या कर रहे हैं, पिछले साल जिन प्राइवेट कंपनीज ने 1 किलो ए क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के सेब की कीमत 88 रुपया किलो दी थी, अब की बार उन्होंने दी है 72 रुपया किलो। पिछले एक साल में हमारी लागत बढ़ी है, पिछले एक साल में डीजल के दाम बढ़े हैं, पिछले एक साल में मजदूरी बढ़ी है प्रदीप जी, लेकिन जो किसानों को मिलता था वो 16 रुपए किलो घटा दिया। जबकि हिमाचल की परवाणु और सोलन की एपीएमसी मंडी में उसी ए क्वालिटी, उसी प्रीमियम क्वालिटी के सेब के किसानों को मिल रहे हैं 100 रुपया किलो। तो मैं एक लास्ट बात ये कह रहा हूं, सरकार तो ये कहती थी कि प्राइवेट प्लेयर के आने से किसान को ज्यादा मूल्य देंगे वो प्राइवेट प्लेयर, लेकिन यह प्राइवेट प्लेयर 28 रुपया प्रति किलो कम दे रहे हैं। ये उदाहरण इनके सामने है, को फिर भी ये कहते हैं, और मैं खुली चुनौती देता हूं इनको, कभी भी तर्क वितर्क कर लीजिएगा। लेकिन राय सिंह जी, मैं जवाब देना चाह रही थी। आप तो प्रदीप जी सिर्फ एक सेंटेंस में ये मैं राय सिंह, मैं आऊंगा आपके पास, वरना जी राय सिंह जी को शामिल कर लेता हूँ और रेडू साहब को शामिल कर लेता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया। कानून तो अस्तित्व में नहीं है अभी, और आप उन्हीं कानूनों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको सस्पेंड जब सरसों के दाम अच्छे मिल जाते हैं हरियाणा में, जब भी कानून अस्तित्व में नहीं होते तब आप उसका उदाहरण देते हैं। वरना जी मैं राय सिंह जी को शामिल कर रहा हूँ। राय सिंह जी, जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आंदोलन करने वालों का भी कहना है कि न्योता आएगा तो बातचीत करेंगे, आप इस पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बस कांग्रेस जो है इसको समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है, किसी तरह हिंसा हो जाए, माहौल खराब होता रहे और कांग्रेस की राजनीति चमकती रहे। बातचीत देखिए, 10 महीने से किसानों के अधिकार संघर्ष, उनके सम्मान और भविष्य का जो सब और संघर्ष का आंदोलन है, आज वह जन आंदोलन बन चुका है। और एक बात है कि इस जन आंदोलन में आज आपने भारत बंद के आह्वान में देखा है कि जिस प्रकार छोटे दुकानदार, व्यापारी और आम जागरूक नागरिक ने किसान मजदूर का आगे आकर सहयोग किया है, उससे तय है कि सब समझ चुके हैं कि जो भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं, इनको जो लिख कर दिया जाता है पिछले 8-9 महीने से लगातार इस बार के रखते हैं, वो उनका काम है। पूरा हरियाणा, आप देखिए बड़े बड़े शहरों को आपने पहले भी प्रदर्शन हुए, आज छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, सड़कों पर लोगों ने आकर कहा, और भाजपा के लोगों ने कई बार, क्योंकि विघटनकारी लोग हैं, प्रपंचकारी हैं, इनकी जो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की विचारक की, अरे आप महात्मा गांधी की नीतियों पर चलने वाले लोग नहीं है, आप नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। नहीं, महात्मा गांधी का अगर आप बात कर रहे हैं तो आज करनाल में जो लोग दिखाई दिए, वरना जी एक मिनट मैं जवाब ले लेता हूँ। करनाल में आज जो लोग दिखाई दिए हैं भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ, जिन्होंने जबरदस्ती बाजार बंद करवाए, उनको लेके क्या कहेंगे राय सिंह जी?
देखिए डब्बाल जी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि आज भी इन नाथूराम गोडसे के प्रचारकों ने और इन आरएसएस के लोगों ने पहले भी 26 जनवरी को इस प्रकार किसान आंदोलन खड़ा किया। आज भी हरियाणा में लोग खड़ा करना चाहते थे, लेकिन लगातार इन लोगों को वहां से खड़े रहना, भगाया गया। और यहाँ तक देखिए आप डब्बाल जी कि इनको बताया कि सच्चाई क्या है। किसान को नए नए नाम देते हैं, अरे कभी कहते हैं किसान सड़क पर नहीं है, कभी कहते हैं जाम लगा होता, अरे कहाँ जाम है? आप मेरी बहन कहाँ पर जाम आपके ऊपर जो आरोप लगे उनका जवाब दे दीजिए ना कि आप सिर्फ इन आंदोलनकारियों के दम पे राजनीति कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कुछ महीने बाद पंजाब में इलेक्शन में वोटिंग होनी है, आपको किसी तरह अपने आप को बचाए रखना है। पंजाब में आप मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, उसके बाद आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। डब्बाल जी, हमें सब कुछ पता है करना क्या है। ये देश नहीं बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हमने काम किया है। देश के 70 साल के निर्माण में हमारी भूमिका है। आप कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। इस प्रकार के मैं आपको आरोप को बिल्कुल निराधार है आपका, ये शब्द आप वापस लें। रही बात कि हम क्या करेंगे, हम किसान के साथ पहले दिन से करेंगे। हमारे नेता राष्ट्रीय राहुल गांधी जी ने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर हरियाणा में की, हमने संसद में इनको बेनकाब किया। इन्होंने संसद में किसान के शहीदों के नाम पर जब राहुल जी ने भावनात्मक रूप से वहां संवेदना के शब्द रखे, ये भाग खड़े हुए। ये वो लोग हैं जो किसानों के नाम पर आपकी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब में जो है नुकसान हो रहा है, आप जाइए हरियाणा में और दिल्ली में जाके बैठिए, कम से कम यहाँ आर्थिक नुकसान ना कीजिए। हरियाणा डब्बाल जी बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने उस समय। क्योंकि आंदोलन किसके खिलाफ है? आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ, और जो भी सरकार है देश के अंदर। राय सिंह जी सुनिए, आर्थिक नुकसान जब होता है ना तो आम आदमी का ही होता है, टैक्स उसी की जेब से जाता है, सरकारों की जेब से नहीं जाता है, या सरकार में बैठे लोगों की जेब से नहीं जाता है। आप सीधा सीधा आम आदमी के खिलाफ, हरियाणा के आम आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? आप के खिलाफ बोल रहे हैं। हम आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस लगातार आम आदमी की आवाज उठा रही है। अगर परेशान है किसान सड़कों पर, वो दिखाई नहीं देते। उनकी हालात क्या है? खुदकुशी करने के लिए बैठे हैं किसान आज। इनकी तंग ये सवाल तो है वंदना जी, ये सवाल तो है। 10 महीने से सुनिए राय सिंह जी, 10 महीने से ये लोग सर्दी में, गर्मी में, बरसात में एक जगह पे बैठे हुए हैं। आपने 22 जनवरी के बाद जो बातचीत का सिलसिला टूटा, उसके बाद इनकी सुध भी नहीं ली, ये भी नहीं पूछा कि कहाँ पे बैठे हैं। ऊपर से ये कहना और शुरू कर दिया कि ये समर्थित हैं लोग कांग्रेस द्वारा, है ना, ये वामपंथी है, ये आतंकवादी है। पहले जब तक ये अन्नदाता थे, जब आपकी बातचीत का तार नहीं टूटा ना, जब तक ये अन्नदाता थे, और तार टूटने के बाद ये वामपंथी भी हो गए, या कांग्रेसी भी हो गए, ये खालिस्तानी भी हो गए, ये सब हो गए। और उसके बाद 10 महीने हो गए, आपने सुध ही नहीं ली है, तो फिर भारत बंद तो आप ही लोगों को झेलना पड़ेगा ना। आम लोग आपकी वजह से परेशान नहीं हो रहे क्या? इसका जवाब दीजिए। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि हमने जब आपको कांग्रेचुलेशन फॉर द फेयर डिबेट एंड सेकंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द फार्मर्स। उन्होंने आज बड़े शांति पीरियड से आज के इस भारत को सफल बनाने में काम किया है, और बहुत बहुत बधाई किसानों को इस बात के लिए। आज इस बंद में पूरा जनमानस शामिल हुआ है, और चाहे वो ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे वो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, सभी ने मिलकर के, गरीब मजदूर, अमीर दुकानदार, सभी ने मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिया। तो इस प्रकार से जब फर्क नहीं भारत बंद में भाग लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ लेना चाहिए कि इन कानूनों से पूरा ही हिंदुस्तान परेशान है, अकेला किसान नहीं है। और इस आवाज को सुनना चाहिए, और आवाज सुनी जाएगी संवाद से, और संवाद से ही समाधान निकलता है, इसलिए संवाद शुरू करना। दूसरी बात, मेरे बहन कहती है कि ये जो ना किसान है, या इनमें कोई गलत क्या है, ये नहीं बताते। आपने प्रश्न पूछ लिया, इसमें सही क्या है, आपको बताने में कामयाब नहीं होती। 10 महीने से किसान बैठा है, देश की प्रजा परेशान है। प्रजा बड़ी होती है बहन जी, या सरकार बड़ी होती है? प्रजा में से सरकार बनती है। गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक। अब पब्लिक सारी परेशान है और गवर्नमेंट आनंद ले रही है, तो चाहे वो कारण कुछ भी क्यों ना हो। तो अभी हमारे प्रदीप भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात का
कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो किसान बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं। अगर एक किसान भी 10 महीने से सड़क के ऊपर अपनी मांग लेकर हो तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी ग्रीवेंस करे, चाहे किसी भी प्रकार से करे। और प्रदीप भाई ने तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो मैं आपको शाबाशी देता हूँ इस बात की। चाहे आप बल प्रयोग करो, चाहे उनको समझाओ, खत्म करो। आप कैसे करते हो, क्यों नहीं करते हो आप लोग? तीसरी बात, एक और बात जी बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, वक्त कम है। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी कि इन कानूनों का विश्लेषण करके उसके ऊपर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। 10 सदस्यों की कमेटी बनती है, 22 मार्च को अपनी रिपोर्ट दे देती है। भारतीय सरकार ने आज को रिपोर्ट खुलवाने का काम नहीं किया। उन्होंने क्या विश्लेषण किया है उसके ऊपर, तो वो रिपोर्ट आप किसानों के बीच में डाल दो, इसका समाधान क्वाड साहब, आखिरी सवाल है मेरा, मैं आप ही से और वंदना जी से पॉइंट अप करूंगा। क्वाड साहब, सीधा सा सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से न्योता नहीं आया है, कोई निमंत्रण नहीं आया है, बातचीत किससे करें? 10 महीने से आपके नेतृत्व में जो हजारों लोग आप कहते हैं बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डरों पे, सड़कों पे, क्या आपको नहीं लगता कि आप ही को पहल कर लेनी चाहिए? जब रास्ता बातचीत के जरिए निकलेगा तो आगे बढ़ के आपको कहना चाहिए कि हमें बुलाइए। आप जाइए, 40 संगठनों के नेता, आप जाके मिलिए, सरकार से बात कीजिए। इसका कोई एक समाधान, अगर सरकार की तरफ से न्योता नहीं आ रहा है, आप कहिए कि हमारा समाधान निकालिए। आप बैठ गए, सरकार ने आपको बैठे हुए छोड़ दिया, आप सड़कों पे हैं, सरकार से संवाद की स्थिति खत्म हो गई है, तो ऐसे में कैसे समाधान होगा? आप भी बातचीत करिए। जब जी प्रदीप जी, मैंने पहले भी कहा, लगभग 2.5-3 महीने पहले ऑन रिकॉर्ड ये चीज है। ये आप जैसे चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है। 2.5 दिन पहले हमने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। हमने उनसे कहा था कि आप किसानों की डिमांड्स को लेकर आप बातचीत शुरू कीजिए। ये हमने उनको लेटर लिखा है। अब कितनी बार हम लेटर लिखे, उस लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं आया है। उस लेटर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। भाई, एक बार हम पहल कर चुके हैं, हम तो फरियादी हैं, हम फरियाद लेके आए हैं, हम अपनी मांग लेके आए हैं। जिम्मेदारी तो सरकार की है। वन्ना जी, लगातार आपको बोला जा रहा है बातचीत के लिए, इसका मतलब सरकार ने छोड़ दिया है आंदोलन का? मतलब एक जगह जाके बैठ जाओ, सरकार पूछेगी नहीं, निपटने का ये तरीका है। मुझे लगता 20 सेकंड में खत्म करेंगे वन्ना जी, जल्दी से। जी, आज भी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ग्रीवेंस है जो रह गई है, क्योंकि अभी रेणु जी भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि सरकार बता नहीं पा रही कि क्या अच्छा है इसमें। हम लगातार बता रहे हैं कि जो कहीं पर भी आप जाके उसको सेल कर सकते हैं, अपनी उपज को अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपने आंदोलन करने वालों का कहना है कि सरकार बुला नहीं रही है। सरकार का कहना है कि आप आइए, बात कीजिए, क्या ग्रीवेंसेस है और क्या आपको कमी लगती है वो बताइए, लेकिन दोनों ओर से पहल नहीं की जा रही है, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।